ऑन करो और कामाक्षी। हाँ, वीडियो ऑन कर ले मीनू, जो भी अच्छा याद आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी जय, श्री सद्गुरु महाराज। सदगुरु महाराज जी के हाँ जी, प्रवचन प्रणाम जी। बहुत से कुछ में प्रणाम जी। हाँ मीनू जी। एक हाँ भजन जी। प्रस्तुत, हाँ कुछ जी। हाँ पंक्ति। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरे चरणाच दम गुजरे, तेरे चरणाच दम गुजरे। नजारे ही नजारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी, कि जिसदा तू मला होवे। ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी, कि जिसदा तू मला होवे। ओनो मझधार अंदर भी, ओनु मझधार अंदर भी। किनारे ही किनारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाभी कल आपको को याद है, पूरा आप सुना दो। डायरी नहीं ली, याद तो नहीं है। मुझे भी हम्म। ऐसे याद आ गया था। हाँ, कल हम इसको पूरा बोलेंगे, चल है। कल चलिए मैं ठीक भी है, ठीक डायरी है। लेके बोलूंगी तो इसको हाँ पूरा जी, हाँ बोलेंगे। जी, ठीक है। और मुझे भी ठीक ध्यान है, नहीं रहा, नहीं प्रणाम। तो मैं लेके बैठ। प्रणाम जी। और कोई हाँ सुंदर सा ठीक है, चल। बोलना चाहता है तो 2-4 मिनट है, बोल सकते हैं। कोई भी सुंदर सा कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भाव बोलना चाहे, चाहे सदगुरु पे, या कोई भजन, कोई भाव बोलना चाहे तो वो भाव भी बोल सकते हैं। रूबी जी, रेखा जी। रेखा बोलोगी कुछ महाराज जी पर? रेखा। चलो, कोई बात नहीं, फिर ऐसे हम लोग पूजा ऐसे ही की। वाणी की दो चार बोल देती हूँ मैं लाइन। हाँ, सतगुरु सब महाराज लोग के ना ऊपर तो थोड़ा। नहीं। हाँ, हाँ बोलो बोलो। सब लोग थोड़ा थोड़ा डायरी साथ ही रख लिया करिए, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। अब हम लोग रख लिया करेंगे, तो कभी भी किसी को भी कह दूंगी तो बोल लेना, है ना, पहले से। हाँ बोलो बोलो। श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ बोलिए। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। करे दिखाई कोट बेर, तो ही नाम लियो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। थोलो ना पियो पाए, थोलो ना पियो पाए। झोलो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल। एहनिस तू भेली रहे, अपने पियो के संग। एहनिस तू भेली रहे, अपने पियो के संग।
पीठ दे तिन पियो को, करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहिर, तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़ी नूर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट भेद, तुहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल। तो श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज प्रणाम जी, बढ़िया, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया है। देखो यही तो महाराज जी का भी मैसेज है ना इसमें। मैसेज यही है उनका। हाँ हाँ, अंतर हाँ से इसीलिए, अंतर्यामी तक, हाँ कि आप मैसेज अंदर, तो वही है। हाँ मैसेज यही कि हम बाहर से कि कितना भी उन्होंने, शुद्ध को करें, अंदर की यात्रा हमारी चलनी चाहिए। अंदर जो हमारे पिया बैठा है, अंदर जो है उसको हमें रिझाना है। तो बहुत ही उन्होंने सुंदर आप ना, आप भी अपना कितनी तैयार रखा कसम की। करिए कभी भी जैसा मौका होगा सबको देंगे। हाँ, और क्या आप कुछ कह रहे थे महाराज जी के लिए? तो आप मैं कुछ वही बोल कहती रहे हूँ, थे? मैंने कहा कितनी 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 उन्होंने कितनी कसनी करी, कितने कितना कुछ करके फिर प्राप्ति हुई उनको। और मतलब हमें उनके देखो घर जीवन बैठ से के मतलब कितना आप, है। हाँ सीखो। मतलब तो हमें तो ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा कुछ कर लिया, अरे कुछ मिला नहीं। मतलब उनका जीवन देखो, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ कहाँ कितना कितना उन्होंने किया। और पानी पे भी रहे, फल पे भी रहे, भूखे भी रहे, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया। बिल्कुल और फिर बिल्कुल, जाके हर प्राप्ति चीज ही होती यही है। तो है। कोई परमात्मा ऐसे थोड़े ना कि बस चाह और मिल गए इतना इजी थोड़े ना है। जिसको हम सही चाह रहे बात। हैं, जिसको हम चाह रहे हैं पाना, वो भी तो सोचो ना, क्या वो चाहते हो। कौन तो है, उस हिसाब से क्या चाहते हो? प्रयास भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। प्रयास तो हम इतना सा करते हैं और चाहते हम इतने हैं। हमारे सदगुरु भी जब पूछते थे ना कि किसी को योग माया में जाना है या किसको बैकुंठ जाना है, कोई नहीं नहीं, हाथ खड़ा कर, तो पूछेंगे सबको अच्छा योग परमधाम माया में जाना। जाओगे, रास लीला है वहां तो अपने हाँ रास बस, का है सब, तब भी कोई सुंदर सा कहेगा नहीं। तो कहाँ जाना है? परम धाम। परमधाम। तो वैसी भी रहनी, वैसी कसनी, और और वो भी कितना। रहनी रहनी तो उस हिसाब से कुछ हो ना। मतलब कर क्या रहे हैं हम, पूरा दिन अपना अवलोकन तो करें, हमारा है क्या उस तरफ से कदम। मतलब जितनी भी सतगुरु जी की जीवनियां जितनी की भी पढ़ो, तो देखता है कि कैसे मतलब उन्होंने, है तो पांच तत्व के शरीर हमारे जैसे लेके आए थे, चलो उनमें वो बड़ी उत्तम जीव थे और ऐसे सुरता बैठी, पर फिर भी कसनी तो हर हर जीव से कराई है राजी ने, बहुत जबरदस्त कराई है। तब कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं मिला किसी को भी कुछ। और देखो माया के भी कितने धक्के मिले हैं, चाहे पैसे को लेकर हो। महाराज जी के भी घर बहुत। में एक अन्न का दाना नहीं, आप समझिए, एक पैसा नहीं। हाँ अभी भी जब 19 वर्ष की आयु में निकले हैं, तो केवल 1.25 रुपया हाथ में है, हाँ। और कुछ भी नहीं है, और एक चादर। और तो हम तो मन ऐसे में पूरी चिंतन सुख है तो सुविधाओं में, पूरी सुख पूरा। सुविधाओं में रहते हैं। और 1 घंटा दे दिया, हो गया हमारा काम। और कभी कहीं किसी सदगुरु स्थान पे जाना भी हो तो पहले सोचेंगे अरे बड़ी भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती, है ना। हाँ, कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, कंबाइंड बाथरूम मिलेगा नहीं मिलेगा, एसी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम तो इतने इतने ज्यादा माया में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। अपने आप को देखो तो मतलब शर्म ही आती है कि किस मुख से कहें कि हाँ, मतलब सही लायक भी तो सही। हो, पात्र भी तो बने कहीं से। हाँ।
बस ये उनके हाँ, चरणों में विनती करते रहेंगे, वही बनाने वाले, मेहर अपनी करके। वही बनाने वाले हैं, हमारी तो औकात नहीं है, वही बनाने वाले। चलो हम लोग आज अपनी आगे बीतक चर्चा में चलते हैं। और वास्तव में महाराज जी की बीतक क्या, किसी भी सदगुरु का देख लो, सबकी कसनी एक से एक है। मतलब आपको सिखापन के लिए राजी ने, जैसे वाणी में कहा ना, कि मैं तुम्हें जुदो जुदो तनों में भेजूंगा, तुम्हें जानकारी के लिए रसूल भी भेजूंगा, तुम्हें सदगुरु भी भेजूंगा, तुम्हें ज्ञान भी दूंगा, तारतम ज्ञान पूरा होता रहा है ना, और समझाने वाले भी भेज दूंगा, जूम मीटिंगें भी तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें सब संगत कुछ। भी उन्होंने कहा तुम दिल्ली में हो, दूर दूर है, मंदिर नहीं जा सकते, चलो घर में बैठ के कर लो, तो हाँ, सब कुछ कर दूंगा। और तुम सुन सुन के रोगे भी, लेकिन होश में नहीं आओ। सुन सुन तुम रोए सी, पर होश ना आओगे। ऐसा ये खेल बना है। तो बस इसमें तो यही है नीरू जी की, अपन राज्य के वचनों को बस रोजाना आत्मसात करते जाएं, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं के रंग में बस रंगे रहें। हम माया के काम करते हुए भी ये दिल में बसाए रखें। इतनी माया विकट है, इस बार खेल जो है ना काफी विकट है, जैसा मैंने। थोड़ा सा भी आपका भोजन में ऊपर नीचे हो गया ना, तो आपका ध्यान भटकने में देर नहीं लगती। देर माया नहीं तो लगती। तैयार बैठी है खींचने के लिए। जी वो जी। तो 24 घंटे तैयार बैठी है। आज इसे हाँ उल्टा सीधा खा लिया, चलो इसका ध्यान हटाओ यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इधर बड़ी सुबह मेहर है। 3 बजे से जूम क्लासेस तो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है। राजी तो ऐसे दिन रात लुटाने में लगे हुए हैं। दिन बिल्कुल रात तू बिल्कुल जब कर। लुटाने में लगी, इस वक्त बिल्कुल लुटाने में। आप फेसबुक देख लीजिए, जूम मीटिंग देख लीजिए, कहीं भी आपको वाणी की इतनी गुंजार दिखाई दे रही है, हर जगह वाणी, हर जगह वाणी हो रही। नहीं होता तो व्यक्ति अपने घर में भी कर ही रहा है, जो भी जितनी सामर्थ्य है, लेकिन हर जगह अब सुंदर साथ वाणी में ही लगा हुआ है। राजी ने जैसे एक सूर फूंक दिया है कि अंतिम समय है, अब तुम सब लोग लग जाओ। कोई भजनों में लगा हाँ, है, कोई कीर्तन से लगा है, कोई सेवा से थोड़ा लगा, जाने से पहले अलग थोड़ा अलग। बहुत तो सूत, थोड़ा बहुत तो सूत काट लो। थोड़ा बहुत तो हाँ बिल्कुल खाली हाथ ना जाओ। हाँ। वैसे तो हम सवा शेर बोल के आए हैं, राजी ने कहा ना शेर भर सूत काटना है, तो हम बोल के आए, हम सवा सवा शेर काट। शेर, सवा शेर तो परमहंसों ने ही खाता, हमने क्या खाता। हाँ, हम तो पाव भर भी काट ले तो। हम्म। चलिए सुंदर साथी, हम आगे की वितक में पढ़ते हैं कि महाराज जी चले हैं घर से, 19 वर्ष की आयु है, और मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में 3 दिन रहते हैं महाराज जी, लेकिन कोई भी उनको भोजन के लिए नहीं पूछता, क्योंकि एक तो वस्त्र भी बहुत सुंदर थे उनके, और उनका रूप रंग भी बहुत चोखा था, मतलब बहुत सुंदर थे महाराज जी। तो उनके देखकर किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ये भूखे भी हो सकते हैं, और उन्होंने मांगा नहीं किसी से। फिर उनको ये लगा कि इस दुनिया को मैं क्या देखूं, इतनी नीरस दुनिया है, तो मैं तो प्रभु दर्शन में ही चलता हूँ, मथुरा चलता हूँ। आगे चलते चलते जब पैदल यात्रा करते मथुरा चलने लगते हैं, तो रास्ते में अलीगढ़ आता है। और अलीगढ़ में एक जो लाला, एक सेठ हैं, वो इनकी दशा देखकर समझ जाते हैं कि ये कई दिनों के भूखे हैं। तो वो पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप क्या भूखे हैं तो मैं भोजन दे दूं, और यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो मैं वो दे दूं। तो महाराज जी उनमें जब मानवता देखते हैं, जब इंसानियत देखते हैं, तो इनका भी साहस बढ़ता है, और ये कहते हैं कि हाँ, मेरा मुख इसलिए सूखा है क्योंकि मैं 2-3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन मांग नहीं सकते, मांगा नहीं आगे मांग ना पाएंगे। लेकिन मैंने किसी से कभी कुछ कहा ही नहीं, मैंने किसी से मांगा ही नहीं, मैंने आज तक नहीं मांगा, और आगे भविष्य में भी मैं कभी नहीं मांगूंगा। प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्य नहीं फैलाएंगे, और मैंने हमेशा अपने प्रभु के आगे ही हाथ फैलाया है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं, पेट भूख का करती अपना, इससे नहीं घबराते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी चाल चल रहा हूँ, पेट अपनी चाल चल रहा है। पेट भूखा है, कलप रहा है, तो वो अपना करे। पेट भूख का करती अपना, वो भूख से उसमें दर्द हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो अपना कर रहा है। लेकिन मुझे तो प्रभु दर्शन की आस है। भूख प्यास अपना काम कर रही है, और मैं तो केवल प्रभु दर्शन के लिए मथुरा को जा रहा हूँ, इसलिए मैं भूख प्यास से कभी घबराता नहीं हूँ। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आ। अब महाराज जी की ये बात सुनकर लाला को बहुत द्रवित हो गया उसका हृदय, उसके दिल में इतनी करुणा फूट गई कि उसने तुरंत ही पेट भोज भोजन जमवाया, दिया दक्षिणा में लौटा। महाराज जी को बिठाया और सम्मान से पेट भर के उनको भोजन करवाया, और साथ में दक्षिणा में
लोटा भी दिया। कहा तुम्हें बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या हो योगी। लोटा दिया और कहा तुम्हारे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, तुम कैसे खाते होगे, या पानी पीना है तो कैसे पीते हो, तो कोई पात्र तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए ना। तो बिना पात्र, चाहे योगी हो या भोगी, भोगी यानी जो हम ग्रस्त में हैं लोग, और योगी यानी संत महात्मा, एक पात्र तो सबको चाहिए ही होता है। तुमने उसका भक्ति भाव लख वह लोटा स्वीकार किया। महाराज जी किसी से नहीं मांगते थे, लेकिन उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम, उनकी करुणा को देखकर महाराज जी ने उस लोटे को स्वीकार किया। उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया, और लाला जी को प्रणाम करके उनसे विदा लेकर महाराज जी अब आगे चल दिए। जरा दूर निकलते होंगे हम, दो सिपाहियों ने रोका। महाराज जी भी कुछ ही दूर निकले थे कि दो सिपाही आ गए, उनको रास्ता रोक लिया। मुरझाया मुख देख हमारा, दोनों ने ही टोका। अब मुरझाया मुख तो था ही, इतने दिन से भूखे प्यासे, और दोनों ने, सिपाहियों ने महाराज जी का रास्ते में खड़े हो गए और उनका रास्ता रोक लिया। ठहरो, अपना नाम पता दो, अब जब जाने देंगे आगे। और कहा अपना नाम पता दो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तब हम तुम्हें आगे जाने देंगे। तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे भागे। अब सिपाहियों ने उनकी हालत को देखकर ही भाप लिया कि कपड़े भी मैले हो गए होंगे ना, एक ही जोड़ा पे लेकर चले थे। तो उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है कि तुम घर से भागे भागे हो। तो उनकी भाव भंगिमा देखकर, उनकी बाहरी दशा को देखकर उन सिपाहियों ने थोड़ा सा कड़क होकर बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री कृष्णचंद्र को पैदल घर से आते हैं। तो महाराज जी ने अपना नाम बताया, चंडूदत्त हूँ, जड़ौदा गांव से आया हूँ, और मैं ईश्वर श्री कृष्णचंद्र यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जा रहा हूँ, और मैं पैदल ही यात्रा कर रहा हूँ। ये सारी अपनी घटना बताई। इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नहीं। अब उनकी जब पूरी बात सुनी कि ऐसे ऐसे दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो एक सिपाही ने कुछ ऐसे बात की कि जैसे वो महाराज जी के हित की बात कर रहा है, जैसे उनकी भलाई की बात कर रहा है। क्या कहा, तुम जैसे लड़के सड़कों पर अब ना फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नाकारा। जबकि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं, अब तुम चलो, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम आवारा ऐसे फिर रहे हो, तुम्हारे जैसे लड़के अब यहाँ आवारा नहीं फिरेंगे, चलो हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम क्यों ऐसे नाकारा की तरह फिरते हो इधर उधर। नाम दाम लिख पढ़ लेते हो, नाम वाम लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो। और पूछते हैं उनसे क्या नाम वाम लिख लेते हो, कुछ पढ़े लिखे हो क्या। अब महाराज जी का देखो, कहाँ उनका गंतव्य, क्या वो चाह रहे हैं, और यहाँ पर क्या वो सिपाही उनको नाकारा और आवारा समझ के ले जाना चाह रहे हैं। हम तो बोल ना पाए, इतने दूजा बोल पड़ा एकदम, कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से लेकर जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं मैं तो अभी उनकी बात का उत्तर देता, अभी कुछ कहता, इससे पहले ही दूसरा बोल पड़ा कि अरे चलेगा कैसे नहीं, इसको हम डंडे के बल से ले जाएंगे। जैसे वो दोनों सिपाही इनको ले जाने की इच्छा से ही आए थे, हमें घुड़क कर बोला, देखो सीधी तरह समझ जाओ, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे, अपने साथ चले आओ। महाराज जी को ना हड़का कर, थोड़ा सा डांट कर, घुड़का कर होता है, धमकी भरे स्वर में बोलना। बोलते हैं कि चलो तुम सीधी तरह समझ जाओ और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, तुम्हें हम 50 रुपए की नौकरी सरकारी दिलवा देंगे, नाम नूम लिखने भर का ही काम तुम्हें दिलवा देंगे, और काम भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा नाम वाम लिखने का, जैसे सिंपल काम होगा। ऐसा करके वो महाराज जी को ना जाल में फंसा रहे हैं कि तुम चलो, हम तुम्हें एक नौकरी दिलवाते हैं। मना किया हमने बहु तेरा, हुई बड़ी खींचा तानी। अब महाराज जी यहाँ बार बार मना करें, भाई मैंने नौकरी अगर करनी होती तो मैं घर से क्यों निकलता, मेरा उद्देश्य नौकरी नहीं है, मैं परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ, लेकिन बड़ी खींचातानी होती रही। दोनों उनका हाथ पकड़ के ले गए, उनकी एक भी बात नहीं सुनी, ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी ना मानी। भरा हुआ था एक डीपू सा 36 कौमों से भरपूर। अब उनको महाराज जी को एक डीपू, एक जगह पर ले गए जहाँ बहुत सारी जाति के लोग भरपूर भरे हुए थे, पहरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से दूर। ये जो जगह था, ये जो डीपू था ना, शहर से दूर था,
और इसके चारों तरफ पहरे लगे हुए थे, डेरे लगे हुए थे चारों तरफ, छावनी सी छाई। और चारों तरफ जैसे छावनी होती है ना, जो पुलिस फोर्स जहाँ रहते हैं, कैंट एरिया होता है हर सिटी में, आप देखो तो छावनी क्या था, चारों तरफ पुलिस के डेरे और बिल्कुल पहरा, ऐसी ही दृश्य देखने में आता है। तो महाराज जी को भी वैसा ही लगा, ये तो कोई छावनी जैसे छावनी है, उसमें मुझे ले आए हैं। भेदभाव उस जगह कहीं भी दिया ना हमको दिखलाई। महाराज जी कह रहे हैं हर जाति के लोग भरे हुए थे, कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई किसी भी जाति का था, किसी भी कौम का था, सब एक ही जगह पे खा पी रहे थे, एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को। अब महाराज जी चूंकि पंडित परिवार से थे, तो वहां तो बहुत शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब यहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं खाने को हर कोई छू रहा था, कोई हाथ धोता भी होगा, कोई नहीं भी धोता होगा। रोक टोक कुछ नजर न आई उन चौकों में जाने को। क्या होता है कि वैसे पहले के जमाने में पंडित, क्या हमारे भी बुजुर्गों को हमने देखा था कि रसोई में ऐसे जा नहीं सकते थे, और चप्पल लेके तो घर में बिल्कुल नहीं आ सकते थे। और तब घड़ों में पानी भरा जाता था, तो हमें याद है घड़े में जो ऊपर रहती है ना पानी निकालने के लिए, वो उसको भी हमारी दादी ना कपड़े से बांध के रखती थी, कि हम बच्चे कहीं जूठे हाथ से उसको ना पकड़ लें। और टंकी पे भी, टंकी होती थी ऐसे सीमेंट की, उस पे नल लगा रहता था, नल पे भी वो एक नीम की डंडी जैसी बांध देती थी, कि हम नल को डायरेक्ट ना छुएं, हम वो डंडी से ही नल खोलें, डंडी से ही। तो पहले के लोग बहुत छुआछूत ऐसा मानते थे, यानी बहुत साफ सुथरा रहना, और जहाँ पूजा हो रही है वहां पर तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा सफाई का ध्यान रखना। और साथ में रसोई घर में तो हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं यहाँ तो कोई रोक टोक थी नहीं, उनके किचन में कोई भी जा सकता था। 2 दिन तक तो जान ना पाए रोटी कौन बनाता है। महाराज जी कह रहे समझ ही ना आए, जिसका मन आ रहा है वो अंदर चला जा रहा है, जिसका मन आ रहा है आटा गूंद ले रहा है, जिसका मन हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था रोटी बनाता कौन है। थी वह रोटी पोता देख और चमार चिमकाता है। फिर धीरे धीरे महाराज जी को समझ आया, ये थीवर और चमार थोड़ा नीची जाति के लोग होते हैं, कि वही खाना बना रहे हैं, वही जिमवा रहे हैं। चला ना बस अपना क्या करते। 2 दिन आंख मीच सटकी। महाराज जी कहने हम जब पकड़ के ले ही आए, कहीं जाने नहीं दे रहे और इतना पहरा लगा है, तो क्या करते। हमने आंख बंद करके जो भी था, जैसा भी खाना थोड़ा बहुत हमने खाया। दिवस तीसरे भंगी देखा, वही रोटियां दे पटकी। और तीसरे दिन महाराज जी कह रहे हैं मैंने तो भंगी को देख लिया, वही खाना दे रहा था, तो वहीं पर मैंने रोटियां पटक दी, यानी फेंक दिया। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया। अब महाराज जी ने खाना ही छोड़ दिया, अपने डेरे में आ गए जहां भी उनको रहने का दिया गया होगा। और 2 दिन तक महाराज जी ने उपवास किया, भोजन नहीं किया। उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और मिला, दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट हो गई जैसे। इन्हीं भीड़ भाड़ में महाराज जी को एक साथी और मिल जाते हैं, एक पंडित जी। वो क्रोधी थे तो पंडित, लेकिन उनको देखकर लगता था वो बहुत क्रोधी है, योग भ्रष्ट हुए जैसे। जैसे जो योगी होते हैं ना, उनमें तो संतोष और साधना से परम शांति आ जाता है, लेकिन महाराज जी को लगा ये योग भ्रष्ट, यानी ये योगी नहीं है, इनको क्रोध बहुत आता था। हमें देखकर योग भ्रष्ट बोला, तुम आन फंसे कैसे। तो महाराज जी को देख के वो जो क्रोधी पंडित था, महाराज जी ने उसको देखकर योग भ्रष्ट ही उसका नाम लिख दिया। और महाराज जी से पूछता, अरे तुम यहाँ कैसे फंस गए, दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा। महाराज जी को कह रहे हैं कि देखो जो पंछी है दाने से फंसता है, देखो तुम्हें पैसे का लालच नहीं है, यहाँ तो जो पैसे की वो दाना दिया गया तो लोग यहाँ फंसते जा रहे हैं। तुम कैसे फंसे, तुम तो पंडित लग रहे हो, तुम्हें तो पैसे का भी कोई लालच नहीं लग रहा, तुम कैसे यहाँ फंस गए। तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। महाराज जी कह रहे हैं जब तुम्हारे जैसे फंस गए, इतने महान जो पंडित को बोले तुम इतने क्रोधी और इतना ऐसा लग रहा है योग करने वाले, तुम्हारे जैसे पंडित इतने जो चतुर हैं वो फंस गए, तो हम भी आन फंसे बाबा, हमको भी ये जबरदस्ती ले आए। इब्तदा ही है अभी, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराज जी कहते हैं ये तो अभी शुरुआत ही थी। वो कहते हैं अरे भैया ये तो अभी शुरुआत है, रोते क्यों हो, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। एक मरज के 2 बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना रोग। महाराज जी ने ये कितना सुंदर उदाहरण दिया
मान लो एक ही बीमारी हो, दो बीमार हो, दोनों को ही मान लो एक ही रोग लगा है, तो क्या होता है, दोनों अपना अपना गाना गाते हैं, तुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, तुझे क्या, दोनों अपने अपने रोग का जब बैठेंगे यही बात करेंगे। अब दोनों को एक रोग यही था कि इतने अशुद्धि वाले स्थान पर कैसे ये भोजन खाया जाए। खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए ही समस्या थी। अब दोनों को यही समस्या थी कि भैया भोजन कैसे हमें स्वच्छता वाला मिले। बातों बातों में भाव बदलकर बोले उनसे भैया जी। अब बातों बातों में महाराज जी उनसे कहेंगे कि भाई तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ ऐसा करो जिससे कि अपनी ये उलझन सुलझ जाए। महाराज जी कहते हैं हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा देंगे। यदि सूखा आटा ले लो तो स्वयं बनाकर खा लेंगे। महाराज जी कह रहे हैं अरे तुम भी पंडित मैं भी पंडित, हम लोग मिलके उलझन सुलझाते हैं। यदि यहाँ से हमें सूखा आटा यानी कच्चा राशन मिल जाए ना, हमें अगर थोड़ा सूखा आटा दाल वगैरह मिल जाए, कुछ व्यवस्था करो, तो हम लोग खुद ही बनाकर खा लेंगे। फंस तो गए न शक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो। अब वो कह रहे हैं भैया फंस तो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, अब अपन यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन चलो कुछ हमारा ईमान तो बच जाए, हम लोग पंडित हैं, कम से कम आटा सीधा लेके खुद बना के खा लेंगे, इतना तो करा दो। जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो। महाराज जी कह रहे हैं उस पंडित को कि तुम ही कुछ करो उपाय, चाहे जो यत्न करो, जो युक्ति तुम करो, हमको थोड़ा सा आटा राशन ये दिलवा दो। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। अब पंडित जी ने एक सुझाव दिया, एक योजना बनाई इन्होंने, महाराज जी को कहा तुम खाना पीना छोड़ दो और हम इसकी पब्लिसिटी कर देंगे हर जगह, तुम बस उपवास शुरू कर दो। क्रोधित तो थे ही पंडित, अब वो पंडित क्या क्रोधी तो था, तो क्रोध क्रोध में जब कोई बात अपनी तेजी से कहता ना तो लोग उसकी तरफ तुरंत आकर्षित होते हैं, जब तक आप सिधाई में बात करते रहो तो कोई ध्यान नहीं देता ना। तो पंडित जी बोले अच्छा खाना सब तज दो। क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और प्रचंड बने। अब एक तो क्रोधी थे, दूसरा भूख की वजह से और उनके प्रचंड हो गए और क्रोध उनका बढ़ चुका था। संघर्षण पर जुटे एकदम बुरी तरह उदंड हुए। अब उनको लगा अब तो बिल्कुल मैं युद्ध ही करने की स्थिति है, बुरी तरह उदंड हो गए, यानी बहुत ही गंदी भाषा में उन्होंने बात किया। लड़ लड़ पड़ते थे जो आता कहने हमसे खाने को। कोई हमसे अगर खाने को कहने आता ना, हमने उन्होंने पूरा ही प्रचार कर दिया था कि ये आमरण अनशन पर है, मर जाएंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो उनसे खाना कहने आता था ना महाराज जी से, उनको लड़ लड़ पड़ते थे। शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। अब जब सारे उसमें पता लगा कि भैया यहाँ तो दो पंडित हैं और भूखे अपनी जान देने पर तुले हैं, जब ये शोहरत सुनी, जब ये पब्लिसिटी हुई, जब ये प्रचार हुआ, तो लोग इनको मनाने आने लगे, भाई क्यों भूखे हो, खा लो। सुना मैस मैनेजर ने जब तो दफ्तर में बुलवाया। अब ये बात फैलते फैलते वहां मैस के मैनेजर के पास पहुंची, तो उसने अपने दफ्तर में बुलवाया। छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। उसने बुलाया अपने पास और कहा भाई क्या कारण है, क्यों आप लोग आमरण अनशन पर हो, क्यों खाना नहीं खा रहे। तो महाराज जी ने पूरी बात बताई कि हम तो पंडित हैं और हम इस तरह से खाना नहीं खा सकते हैं। तो उन्होंने पूरी बात सुनी और फिर उनको सूखा राशन दिलवाया, मतलब आटा और गेहूं को सब्जी अलग से, तरकारी सब दाल वगैरह दिलाई, और महाराज जी ने फिर भोजन बना के खाया। तो महाराज जी कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजी। यदि हम मन से हार जाते, अब महाराज जी अगर ये युक्ति ना करते, वो पंडित ये ना करते, तो इनसे खाना खाया नहीं जाता, या तो भूखे मरते और नहीं तो उसके विरुद्ध संघर्ष करते। तो इन्होंने स्थितियों को भांपते हुए ना अपनी एक योजना बना के उस पर अमल किया। और भी जगह ऐसे प्रसंग आएंगे जब महाराज जी डायरेक्ट ऑफिसर से सबसे लड़ जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। और क्या होता है कभी कभी हम जब ऐसी जगह पर फंसते हैं तो जो उच्च अधिकारी होते हैं ना वो समझदार होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं सिपाही वगैरह थे वो बड़े क्रूर थे, गंदे तरीके से बात भी करते हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल पे अधिकारी होते हैं ना वो बात सुनते हैं, समझते हैं। तो उस अधिकारी ने भी समझा और इनको खाना के लिए राशन दिया। अब कुछ दिन तो बीते,
अब कुछ दिन बाद हुक्म आया सबका कलकत्ता चलने को। अब जितने यहाँ पर लोग थे सबको कलकत्ता ले जाया जाने लगा। रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ते अपने जत्थे को। महाराज जी कह रहे मेरा जो ग्रुप था, मेरा जो जत्था था, ट्रेन में भर भर के हमको कलकत्ता पहुंचा दिया गया। वहां पहुंच करके हमको अफसर के आगे पेश किया। उसने देखे हाथ हमारे तो हमको आदेश दिया। वहां पहुंचकर सबको लाइन में लगाया जा रहा था, अफसर थे कोई, उनके आगे पेश किया जा रहा था। सबके वो हाथ देख रहे थे। तो जैसे ही हमारे हाथ देखे तो महाराज जी के हाथ तो बहुत कोमल थे, वैसे ही वो इतने सुंदर थे, 19 वर्ष की केवल अवस्था। तो महाराज जी के हाथ जब देखे इतने कोमल, तो उन्होंने आदेश दे दिया, जाओ चूना मलो हाथ से, सख्त ना हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर, हाथ मुलायम है कितने। अब वो अधिकारी कह रहे इतने मुलायम हाथों में काम कैसे करोगे, यानी कोई मजदूरी वगैरह का काम होगा जिसके लिए बहुत सख्त हाथों की जरूरत थी। 3 रोज तक हमने अपने हाथों से चूना रगड़ा। सुंदर सा देखो चूना कितना स्किन पे रगड़ा होगा तो कितनी जलन और क्या क्या हुआ होगा। लेकिन अब फंसे थे और कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था निकलने के लिए। अब चूना रगड़ रहे हैं हाथों में 3 दिन तक। 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ कुछ चमड़ा, 3 रोज बाद थोड़े हाथ उनके सख्त हुए। तब उन लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, अपने जो कपड़े थे तन पर सब उतार कर धरवाए। तब महाराज जी के वस्त्र पोशाक भी बदल दी गई और उन्होंने अपने कपड़े पहना दिए। जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उनमें। उस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो वो क्या करते थे, जितने टापू थे भारतवर्ष की, तो भारत से ही मजदूर ले जाकर और वहां काम करवाते थे और उन टापुओं को आबाद करवाते थे। और उन टापुओं में बस मतलब पूरी उसको कह लो टूरिस्ट प्लेस या इस तरह से वो अंग्रेज बनाया करते थे। तो जितने भी भारतवासी थे वो पकड़ पकड़ के उनको, सारी लेबर जो है वो भारत से ही ले जाके छोटे छोटे जगह से, और वो अपने टापू आबाद कर रहे थे। इस तरह महाराज जी को भी पकड़कर एक टापू फिजी नाम आएगा उसका, उस टापू को आबाद करने के लिए महाराज जी को ले जा रहे हैं। जितने भी टापू आवारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर कर उनको जहाज में वहां बसा कर आते थे। उन्हीं टापुओं में एक फीजू नाम टापू कहलाया। इन्हीं टापुओं में एक फीजू नाम का टापू था, महाराज जी को वहीं भेज रहे थे। करने को आबाद उसे अंग्रेजों ने हमें छटवाया। उन अंग्रेजों ने महाराज जी को वहीं भेजने की सोची थी और उनकी छटनी करवाई थी। एक जहाज था आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बना। अब एक जहाज खड़ा हो गया और सबको ये हुआ कि बारी बारी लाइन बनाओ। हुक्म हुआ सबको लाइन बना लो, उस जहाज पे सबको जाना है। बैठा था एक साहिब, आगे मोहर हाथ पर टप देता, दूजा अफसर पकड़ उसे अंदर जहाज के कर देता। तो क्या हो रहा था, एक अफसर तो हाथ पे मोहर लगाता था, दूसरा हाथ पकड़ के उस जहाज के अंदर कर देता। हम दोनों पंडित पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपनी बगलों में थे लगे हुए। अब दोनों पंडित भी लगे हैं लाइन में, अब घर देश सब छूट रहा है। अब इन्होंने क्या किया, कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। महाराज जी ने कहा पंडित जी अब कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ कहना सुनना जो कुछ कर सकते हो करो, नहीं तो अब हमारा धर्म हमारा देश सब छूट जाएगा। आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ाने को कह रहे यहाँ तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो ही गया, कैसा कैसा हमने खा लिया, अब हमारा देश भी छूटने वाला है। जो कहता है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। तो इसलिए जो कहना है वो कह लो, लाइन आगे बढ़ जाएगी, हम अंदर हो जाएंगे तो हम फिर कभी भी अपने देश वापस नहीं आ पाएंगे। तो सुंदर जी आज, सुंदर साथ जी आज इतना ही हम रखेंगे, और समय क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा। अब देखिए क्या करेंगे दोनों पंडित मिलकर, कि महाराज जी को लग रहा अब देश भी कहीं ना छूटे। कैसी अवस्था देखो, धर्म तो छूटा ही छूटा, अब ये लग रहा है कि देश भी कहीं, अगर जहाज पे चढ़ जाएंगे तो देश भी छूट जाएगा। अब दोनों पंडित मिलकर क्या योजना बनाते हैं, कैसे जाते हैं, ये हम कल की भी तक सुने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जय, श्री सदगुरु महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
और किसी सुंदर साथ को कुछ कहना हो, 2 मिनट है, 2 मिनट का समय है। पूजा दी, कुछ कहना है आज की बितक में? आज कुछ नहीं कल बोलना, बोलोगे? कल बोलना। भजन बोलना था पर टाइम नहीं ना। हाँ, कल कल आपको पहले ही फिर टाइम दे दूंगी, ठीक है? तो चलिए सुंदर साथ जी, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम सभा को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु। प्रणाम जी, प्रणाम।